नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल थिंक बियॉन्ड में। पिछले वीडियो में हमने चाणक्य नीति सीरीज का 13वां एपिसोड देखा था, जहां हमने आज में जीने, कर्मों का फल भुगतने और मोह माया से दूरी के बारे में बात की थी। आज के इस 14वें एपिसोड में हम चैप्टर 14 पर बात करेंगे। ये चैप्टर हमें अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना, सही लोगों के साथ रहना और अपने माइंडसेट को बदलकर एक साधारण सी जिंदगी को महान बनाना सिखाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहली सीख में चाणक्य कहते हैं कि गरीबी, बीमारी, दुख और जीवन की दूसरी परेशानियां असल में हमारी ही पुरानी गलतियों और फैसलों का नतीजा होती हैं। जब हम ये मान लेते हैं कि हमारी परेशानियों के जिम्मेदार हम खुद हैं, तो हम अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले लेते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पुराने फैसलों ने आज मुसीबत खड़ी की है, तो आज के सही फैसले आपके कल को बेहतर भी बना सकते हैं। इसलिए किस्मत को दोष देना बंद कीजिए और एक्शन लीजिए। अगली बात में वो बताते हैं कि दौलत, दोस्त, रिश्ते और यहाँ तक कि आपका कोई ऊंचा पद अगर छिन जाए, तो उसे दोबारा हासिल किया जा सकता है, लेकिन आपकी सेहत और आपकी जान एक बार चली गई तो वो वापस नहीं आ सकती। आज हम पैसे या प्रमोशन के लिए अपनी सेहत दांव पर लगा देते हैं, रात रात भर काम करते हैं और स्ट्रेस लेते हैं, लेकिन ये याद रखिए कि अगर शरीर ही साथ छोड़ गया, तो वो सारा पैसा और वो सारा रुतबा किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए अपनी सेहत को हमेशा नंबर 1 प्रायोरिटी रखिए। तीसरी सीख में चाणक्य समझाते हैं कि कोई चीज जो अकेले कमजोर और मामूली लगती है, अगर वैसी कई चीजें मिल जाएं, तो वो सच में बहुत ताकतवर बन जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे घास के कई छोटे तिनके मिलकर इतनी मजबूत रस्सी बना देते हैं, जो एक विशाल जानवर को भी बांध सकती है। ये एकता और टीम वर्क की ताकत है। अगर आप अकेले कोई बड़ा बिजनेस या काम नहीं कर पा रहे हैं, तो सही लोगों की टीम बनाइए, क्योंकि जो काम आप अकेले नहीं कर सकते, वो एक अच्छी टीम मिलकर बहुत आसानी से कर सकती है। इसके बाद वो कहते हैं कि कुछ चीजें अपने आप फैलती और बढ़ती हैं, जैसे किसी काबिल इंसान को दिया गया ज्ञान और किसी समझदार इंसान को दी गई सही सलाह। जब आप किसी ऐसे इंसान की मदद करते हैं जो सच में आगे बढ़ना चाहता है, तो आपका वो थोड़ा सा समय या ज्ञान उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है और वो आगे चलकर कई और लोगों की मदद करता है। इसलिए अपना ज्ञान और अपनी सलाह सिर्फ उन लोगों को दीजिए जो सच में उसके लायक हों। पांचवी सीख में बहुत ही गहरी बात कही गई है। चाणक्य कहते हैं कि जब इंसान किसी गुरु से अच्छी बातें सुनता है, मौत के बारे में सोचता है या खुद बीमार होता है, उस समय उसके अंदर जो सच्चाई और घमंड ना होने का एहसास होता है, अगर वो उसी एहसास को हमेशा अपने साथ रखे, तो वो पूरी जिंदगी बहुत शांति और समझदारी से जिएगा। हम अक्सर दुख या बीमारी में बहुत विनम्र हो जाते हैं, लेकिन ठीक होते ही फिर से ईगो में आ जाते हैं। उस विनम्रता को अपनी रोज की आदत बना लीजिए, आपकी लाइफ की आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अगली बात में वो समझाते हैं कि अगर हम कोई गलती करने से पहले ही वो पछतावा महसूस कर लें, जो हम अक्सर गलती करने के बाद करते हैं, तो हम बहुत सी फालतू की परेशानियों से बच जाएंगे। जब भी आपको बहुत तेज गुस्सा आए या आप लालच में आकर कोई गलत कदम उठाने लगें, तो बस 2 मिनट रुक कर सोचिए कि इसके बाद आपको कैसा महसूस होगा। अगर आप उस पछतावे को पहले ही देख लेंगे, तो आप कभी भी कोई गलत फैसला नहीं लेंगे। सातवीं सीख में चाणक्य कहते हैं कि अपने दान, अनुशासन, हिम्मत, ज्ञान या समझदारी पर कभी भी बहुत ज्यादा घमंड मत कीजिए, क्योंकि इस दुनिया में एक से बढ़कर एक महान लोग मौजूद हैं और हमेशा कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपसे ज्यादा जानता हो या आपसे बेहतर कर रहा हो। अगर आप लाइफ में बहुत सफल हो गए हैं या बहुत पैसा कमा लिया है, तो जमीन से जुड़े रहिए। घमंड इंसान की ग्रोथ को रोक देता है, क्योंकि जो सोचता है कि उसे सब पता है, वो कुछ नया सीखना बंद कर देता है। इसके बाद वो बताते हैं कि जो इंसान सच में आपके दिल के करीब है, वो आपसे मीलों दूर होकर भी आपको अपने पास महसूस होता है। जबकि जो इंसान आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, वो आपके ठीक बगल में खड़ा होकर भी आपको बहुत दूर लगता है। दूरियां कभी भी किलोमीटर में नहीं नापी जाती, वो दिलों में होती हैं। इसलिए उन रिश्तों पर ज्यादा ध्यान दीजिए जो आपको अंदर से खुशी देते हैं, चाहे वो लोग आपसे कितनी भी दूर क्यों ना हो। नौवीं सीख में वो कहते हैं कि हम अक्सर लोगों से बहुत मीठा बोलते हैं जब हमें उनसे कोई काम निकलवाना होता है। ये एक ऐसी बात है जिसे हमें दोनों तरफ से समझना चाहिए। जब कोई अचानक आपसे बहुत मीठा बोलने लगे, तो सतर्क हो जाइए और साथ ही खुद से भी ईमानदार रहिए कि कहीं आप भी मतलब के लिए ही तो लोगों से मीठा नहीं बोल रहे। सच्चे रिश्ते ईमानदारी पर टिकते हैं, मीठी चापलूसी पर नहीं।
10वीं बात में चाणक्य समझाते हैं कि ताकतवर लोगों, आग, गुरुओं या किसी भी ऐसी चीज के साथ बहुत ज्यादा फ्री होना या लापरवाही करना जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हो, हमेशा उल्टा पड़ता है। ऐसे लोगों या चीजों से ना तो पूरी तरह दूर रहना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा करीब जाना चाहिए, बल्कि एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखनी चाहिए। अगर आपका बॉस आपसे बहुत फ्रेंडली भी है, तब भी अपनी लिमिट्स मत भूलिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है। अगली सीख भी इसी बात को आगे बढ़ाती है, जिसमें वो कहते हैं कि आग, सत्ता में बैठे लोग, बेवकूफ इंसान, खतरनाक जीव और अचानक बदलने वाले हालात, इन सभी को बहुत सावधानी से हैंडल करना चाहिए, क्योंकि किसी भी सच में ताकतवर या अनप्रिडिक्टेबल चीज के साथ लापरवाही करने के गंभीर नतीजे हो सकते हैं। कभी भी किसी बेवकूफ इंसान से उलझने की या किसी बड़े अधिकारी को हल्के में लेने की गलती मत कीजिए। अपनी सुरक्षा हमेशा अपने हाथ में रखिए। 12वीं सीख में वो बताते हैं कि जिस जिंदगी में अच्छे संस्कार और अच्छे गुण हैं, सिर्फ वही जिंदगी मायने रखती है, जबकि बिना गुणों वाली जिंदगी का कोई असली मकसद या प्रभाव नहीं होता। सिर्फ सांस लेना और पैसे कमाना काफी नहीं है। अगर आपके अंदर इंसानियत, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने का भाव नहीं है, तो आपकी जिंदगी एक खाली लिफाफे की तरह है, जिसका कोई वजन नहीं होता। इसके बाद चाणक्य कहते हैं कि अगर आप सच में खुद पर और अपने हालातों पर काबू पाना चाहते हैं, तो आपको अपने भटकते हुए मन और अपनी इच्छाओं पर लगाम लगानी होगी, क्योंकि यही वो असली ताकतें हैं जिन्हें अनुशासन में रखने की जरूरत है। आज के समय में हमारा मन हर मिनट नई नई चीजों के पीछे भागता है। जो इंसान अपने मन को कंट्रोल करना सीख जाता है, वो दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है। 14वीं बात में वो समझाते हैं कि सच्ची समझदारी इसमें है कि आपको पता हो क्या और कब बोलना है। आप सिर्फ उतनी ही मदद का वादा करें जितनी आपकी हैसियत है, और अपने गुस्से को हद से बाहर जाने से पहले ही रोक लें। अगर आप बिना सोचे समझे बहुत बड़े वादे कर देंगे और उन्हें पूरा नहीं कर पाएंगे, तो आपकी इज्जत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसलिए कम बोलिए, जितना कर सके उतना ही कहिए और अपने गुस्से पर काबू रखिए। 15वीं सीख में बहुत ही कमाल की साइकोलॉजी बताई गई है कि एक ही चीज अलग अलग लोगों को बिल्कुल अलग लग सकती है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि वो उसे अनुशासन, लालच या अपनी बेसिक इच्छा की नज़र से देख रहे हैं। इसका असली सबक ये है कि आप दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी दुनिया है, बल्कि आप दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे आप खुद हैं। इसलिए अगर आपको हर जगह बुराई दिख रही है, तो आपको दुनिया को नहीं बल्कि अपनी सोच को साफ करने की जरूरत है। अगली बात में चाणक्य कहते हैं कि एक समझदार इंसान अपनी कुछ बातें हमेशा प्राइवेट रखता है, जैसे सफलता का कोई खास तरीका, कोई ऐसा दान जो उसने किया हो, घर के झगड़े, अपने निजी मामले और कोई बुरा अनुभव। अगर आप हर बात का दुनिया के सामने दिखावा करेंगे, तो लोग आपको कभी सीरियसली नहीं लेंगे। अपनी सक्सेस और अपने राज हमेशा अपने तक रखिए, क्योंकि समझदारी दिखावे में नहीं बल्कि चुप्पी में होती है। 17वीं सीख में वो बताते हैं कि जैसे एक कोयल सही मौसम आने तक चुपचाप इंतजार करती है और तभी अपना सबसे मीठा गाना गाती है, वैसे ही कई बार कुछ बोलने से पहले थोड़ा रुकना और तैयारी करना ज्यादा समझदारी होती है, ताकि जब आप बोले तो आपकी बातों की सच में कोई वैल्यू हो। हर जगह बोलना जरूरी नहीं है। जब आपके पास बोलने के लिए कुछ ऐसा हो जो सच में काम का हो, सिर्फ तभी अपना मुंह खोलिए। लोग आपको ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। 18वीं बात में वो कहते हैं कि जिंदगी में कुछ चीजें हमेशा संभाल कर और बचा कर रखनी चाहिए, जैसे आपके अच्छे काम, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपके गुरुओं का ज्ञान और जरूरत पड़ने पर सच्ची मदद। अगर आपके पास ये चार चीजें नहीं हैं, तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए पैसे बचाइए, अच्छे लोगों से रिश्ते बनाइए और अपने गुरुओं की इज्जत कीजिए, क्योंकि बुरे वक्त में यही चीजें आपकी ढाल बनेंगी। और इस चैप्टर की 19वीं यानी आखिरी सीख में चाणक्य कहते हैं कि नेगेटिव और नुकसान पहुंचाने वाले लोगों का साथ छोड़ दीजिए। हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहिए, अपनी अच्छी आदतों को रोज अपनाइए और ये हमेशा याद रखिए कि इस दुनिया में कुछ भी हमेशा रहने वाला नहीं है। जब आप ये समझ जाते हैं कि ये पैसा, ये रिश्ते और ये जिंदगी सब कुछ टेम्पररी है, तो आपका नजरिया बिल्कुल साफ हो जाता है और आप अपना कीमती समय फालतू की चीजों में बर्बाद करना बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, ये था चाणक्य नीति का चैप्टर 14। इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यही है कि हमें अपने वर्तमान को पूरी जागरूकता के साथ जीना चाहिए और उन चीजों से मोह छोड़ देना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में हम चैप्टर 15 के कमार के लेसन सीखेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। दिस इज थिंक बियॉन्ड साइनिंग ऑफ।